द विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं जफ़र इकबाल। पार्लियामानी इलेक्शन 2024 के हवाले से आप लोगों के सामने अलग अलग कंस्टिट्यूंसी के डाटा भी पेश करते रहे और सारी वाक़यात और हालात आपके सामने रखते रहे। आज इस सिलसिले में आपसे बात करने आ रहे हैं बारामूला लोकसभा सीट के बारे में। और बिलखसूस आज 13 मई है। चौथे चरण के इलेक्शन जारी हैं और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा सीट पे आज चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं। और श्रीनगर लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे पीडीपी और एनसी के बीच में सीधी टक्कर है। पीडीपी ने 2019 में तकरीबन 25% वोट अपना लूज़ किया था। तो अब क्या पीडीपी अपना वो वोट रिटेन करने में कामयाब रहती है या फिर एनसी अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब रहती है, ये 4 जून को ही पता लगेगा। बहरहाल आज शाम तक ये भी पता लगेगा कि कितने वोट परसेंटेज पोल हुए, तो उससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब करते हैं बात बारामूला की। तो बारामूला में कुल कितनी लोग असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, वोट कितने हैं, कौन कौन से लीडरान जीत रहे हैं और पिछले 1-2 इलेक्शंस का क्या रिजल्ट्स रहा है, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बारामूला में कुल 18 कंस्टिट्यूंसीज हैं और कुल वोट 17,32,459 वोट्स हैं। इसमें कुपवाड़ा की 6 और बारामूला की 7 कंस्टिट्यूंसियाँ और 3 कंस्टिट्यूंसीज हैं बांडीपुरा की और 2 हैं बडगाम की। तो कुपवाड़ा के करना 57,300 वोट्स, त्रेहगाम 78,052 वोट्स, कुपवाड़ा 93,393 वोट्स, लोलाब 88,934 वोट, हंदवाड़ा 97,937 वोट्स और लंगेट 1,18,041 वोट। अब बात करते हैं बारामूला की। बारामूला में सोपुर 1,11,145 वोट्स, राफियाबाद 1,11,884 वोट, ऊड़ी 1,04,139 वोट, बारामूला 1,26,286 वोट, गुलमर्ग 89,402 वोट्स और वगूड़ा खेड़ी 72,061 वोट और पट्टन 1,02,025 वोट्स। और बात करते हैं बांडीपुरा की। तो बांडीपुरा में सोनावारी 1,20,993 वोट्स, बांडीपुरा 1,15,903 वोट्स और गुरेज, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में सबसे कम वोट इस गुरेज कंस्टिट्यूंसी में है। ये बॉर्डर का एरिया है। गुरेज 22,025 वोट, बहुत ही छोटी ये असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बडगाम की 2 कंस्टिट्यूंसी आती हैं बारामूला लोकसभा में। बडगाम 1,25,283 वोट्स और वहाँ बीरवा 97,656 वोट। तो कुपवाड़ा की 6 कंस्टिट्यूंसीज, कुल वोट 5,33,657 कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का और बारामूला की कुल 7 कंस्टिट्यूंसीज जिनका टोटल वोट है 7,16,942। वहीं बांडीपुरा की 3 कंस्टिट्यूंसीज 2,58,921 वोट और बडगाम की 2 कंस्टिट्यूंसीज बडगाम और बीरवा, इसमें 2,22,939 वोट। टोटल वोट हुआ ये बारामूला का 17,32,459। ये रही मौजूदा सूरत हाल जो कि 2024 के इलेक्शन के मुताबिक आज का डाटा जो वहाँ पे यहाँ बारामूला लोकसभा सीट पे 17 लाख। अब बात करते हैं कि इस सीट पे पिछले इलेक्शंस में क्या रिज़ल्ट रहा और इस इलेक्शन में कौन कौन पार्टी के लीडरान यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि 2024 के पार्लियामानी इलेक्शन के हवाले से आज यहाँ कौन कौन कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर रहा है और किस किस पार्टी के लीडरान यहाँ पे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं पीरज़ादा
मुदस्सिर रशीद शाह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से, और उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं, वो भी इस सीट से लोकसभा सीट से मैदान में हैं। नंबर 3 पे हैं मीर मोहम्मद फयाज़ जो कि जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और साबिका मेंबर भी हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। उसके बाद खुर्शीद अहमद शाह राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी है उसके हैं, और सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़ रहे हैं। वहीं फ़ारूक अहमद भट्ट नेशनल यूथ पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। मुश्ताक अहमद मीर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से, मुनीर अहमद खान जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से। ये तो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। अब इंडिपेंडेंट की 8 ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट, रजिस्टर्ड पार्टियों के कैंडिडेट 8 हैं। और नंबर 9 पे अरुण कुमार रैना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। सुरिया निसार वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। नंबर 10 सुरिया निसार। नंबर 11 सैयद आमिर सोहेल, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। नंबर 12 पे हैं शादाब हनीफ खान, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। नंबर 13 पे हैं शादाब अहमद डार, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। नंबर 14 पे हैं शफीका बेगम, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। और नंबर 15 पे हैं अब्दुल रशीद शेख इंजीनियर रशीद, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में हैं। फ़िलहाल तो वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी कैंपेन का जो दायित्व है उनके बेटे निभा रहे हैं, अबरार रशीद। और फिरदौस अहमद भट्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। नंबर 17 पे है मोहम्मद सुल्तान गनई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। नंबर 18 पे है मुदस्सर अहमद तांत्रे। नंबर 19 पे है मुजफ्फर हुसैन डार। नंबर 20 महराजुद्दीन नाजर। और नंबर 21 नज़ीर अहमद सोफ़ी। और नंबर 22 हिलाल अहमद वागे। तो ये 22 कैंडिडेट एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस कंस्टिट्यूंसीज़ में कौन से कैंडिडेट की स्थिति क्या है इस बारे में भी आपसे बताएंगे। लेकिन 2024 के हवाले से आपको ये बता दें कि 2024 की लोकसभा सीट में बारामूला में कुल 22 कैंडिडेट मैदान में हैं। और इन 22 कैंडिडेट में अगर सबसे बड़ा जिक्र किया जाए तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। वहीं पीसी में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद गनी लोन हैं, और रशीद इंजीनियर एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो इन 3 बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में हैं, और इन 3 बड़े चेहरे वहीं पीडीपी के फयाज़ अहमद मीर जो कि सबका मेंबर राज्यसभा भी हैं। तो ये मुख्य तौर पे ये 4 बड़े चेहरे मैदान में हैं, और इन 4 बड़े चेहरों में टक्कर है ज़बरदस्त। अब आपको 2019 के इलेक्शंस का रिज़ल्ट बताते हैं और इस चीज़ से रूबरू करवाते हैं कि किस पार्टी का कितना वर्चस्व था वहाँ पे 2019 में, क्योंकि 2019 का इलेक्शन मायने रखता है। 2019 के इलेक्शन का रुख जो है वो किस ओर था, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है कि किस पार्टी को कितना मैंडेट तब मिला और अब कितना मिलने के चांसेस हो सकते हैं। 2019 के हवाले से अगर बात करें तो 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन थे, उन्होंने 1,33,426 वोट लिए थे, तकरीबन 29% वोट जो है उनको आया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि 2.05% जो वोट है वो एनसी का वहाँ पे वोट गिरा है। अब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राजा एजाज अली थे, 1,03,193 वोट लिए और 22.65% वोट उनको गया। लेकिन 7.38% वोट शेयर बढ़ा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे। और शेख इंजीनियर रशीद जो है वो भी इलेक्शन मैदान में थे 2019 में, उन्होंने 1,02,168 वोट 1,02,168 वोट लिए और ये कुल वोट शेयर का 22.43% था।
वहीं अब्दुल कयूम वानी जेके पीडीपी 53,530 वोट लिए और यहाँ 11.75% वोट शेयर रहा इनका। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पीडीपी को कश्मीर में देखने को मिला है, वो बारामूला लोकसभा सीट हो या श्रीनगर हो या अनंतनाग हो, वोट शेयर गिरा है पीडीपी का 2019 में। और यहाँ पे अभी तकरीबन 25.86% वोट पीडीपी का यहाँ वोट गिरावट हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाजी फारूक अहमद मीर थे, 34,532 वोट लिए और 7.58% इनका रहा। नोटा पे भी 8,125 वोट रहे। बीजेपी के एमएम वार यहाँ पे थे, 7,894 वोट उन्होंने लिए। कुल वोट टर्नआउट जो यहाँ पे हुआ है वो 34.89%, मीन्स 4,57,931 वोट यहाँ पे जो है वो पोल हुए और 4.24% की गिरावट भी यहाँ पे रही। देखने वाली बात यह है कि क्या पीडीपी का जो वोट शेयर इतना यहाँ पे गिरा है 25.86%, क्या वो इसे गेन करने में, और वहीं एनसी का भी वहाँ यहाँ पे वोट शेयर गिरा है। अब 2019 और 2014 के हवाले से भी आपको इन जनरल बता दूं, 2014 में यहाँ पे पीडीपी का वोट परसेंट जो था वो 36.61% था। 37.61% वोट पीडीपी ने 2014 में यहाँ लिया था और 6.29% की गेन के साथ। और 2019 में पीडीपी का वोट परसेंटेज 25.86% गिरा है और 11.75% रिमेन रहा। और वहीं एनसी का भी यहाँ पे वोट शेयर जो है 2.5% गिरा है बमुकाबला पिछले। और लेकिन एनसी के यहाँ पे शरीफुद्दीन शारिक थे, उन्होंने लिए थे कोई 1,46,000 वोट, 31.34% उनका वोट था। लेकिन 2014 में एनसी की भी गिरावट आई थी, एनसी का यहाँ पे 14.67% वोट गिरा था। 2014 के बाद अगर बात कर ले हम इन जनरल 2009 की, तो वहाँ पे एनसी के शरीफुद्दीन शारिक इन्होंने 2,03,022 वोट लिए और 46% वोट शेयर 2009 में था और 7.88 वहाँ पे उनको गेन हुआ। पीडीपी के मोहम्मद दिलावल मीर, इन्होंने कोई 1,38,208 वोट लिए, 31.32% इनका। वहाँ 2009 में भी पीडीपी का 3.86% वोट जो है वो गिरा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 2009 और 2004 के मुकाबले में अगर बात करें तो जेकेएनसी के अब्दुल रशीद शाहीन, पीडीपी के यहाँ निज़ामुद्दीन भट्ट, गुलाम मोहम्मद रसूल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खुर्शीद अब्बास, वहाँ पे जो अब्दुल रशीद 1,27,000 वोट, वहाँ पे भी जो एनसी का वोट है वो 38% था, 35% पीडीपी का और कांग्रेस का यहाँ पे कम रहा। लेकिन 2004 अगर 2009 के हवाले और 2009, 14 और 19 के हवाले से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पीडीपी का जो वोट शेयर है वो 2009 में भी गिरा है और 2014 में भी जो है पीडीपी का वोट शेयर गिरा है यहाँ पे। लेकिन 2014 में जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसने अच्छा खासा वोट शेयर यहाँ पे गेन किया है। और इंजीनियर रशीद का भी ये देखने वाली बात है। 2019 में यहाँ अगर शेख इंजीनियर रशीद की बात करें तो शेख इंजीनियर रशीद 2019 में 22.43% वोट लेके गए। कुल 1,02,168 वोट तीसरे बड़े कैंडिडेट यहाँ पर हैं और पीसी ने भी यहाँ पे अच्छे खासी वोट लिए हैं। तो अब देखने इस 2024 के हवाले से अगर बात करें तो पीसी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर रशीद और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तीन बड़े कैंडिडेट 2019 के यहाँ पर रहे हैं क्योंकि पीडीपी के वोट शेयर में काफ़ी गिरावट हुई। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि फ़याज़ अहमद मीर जो हैं, मीर मोहम्मद फ़याज़ पीडीपी के हैं, एनसी के उमर अब्दुल्ला, पीसी के सदर खुद अब्दुल गनी लोन वो मैदान में हैं, इंजीनियर रशीद भी मैदान में हैं। तो ये चार बड़े चेहरे मैदान में हैं। लेकिन किसको कहाँ पे क्या फ़ायदा मिलता है वो देखने वाली बात है कि इस 2024 के इलेक्शन में क्या लोगों का वोट आके डालने
का परसेंटेज बढ़ेगा, वोट टर्नआउट का टोटल परसेंटेज बढ़ेगा, तो अगर बढ़ेगा तो किसको फ़ायदा होगा। मौजूदा सूरत हाल पे आप लोगों से दोबारा इस सिलसिले में बात करेंगे कि बारामूला लोकसभा सीट की ज़मीनी हकीकत क्या है, कंस्टिट्यूंसी वाइज आपसे डाटा भी शेयर करवाएंगे और वहाँ की डिटेल्स भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।